नमस्कार दोस्तों, मैं अमित त्यागी सजग ऑर्गेनिक्स इंटरनेशनल से आज फिर आपके सामने जो वेब सीरीज के वीडियोस हमको डालने थे वो किसी कारणवश आप जानते ही हैं कोविड-19 लॉकडाउन की वजह से सारी चीज़ें थम सी गई थी, तो इस वजह से हम उसको आगे नहीं बढ़ा पाए। इसलिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ और आशा करता हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, सकुशल होंगे और जो कोरोना से जो कोविड-19 से हम लड़ाई लड़ रहे थे उसमें हम सब जीत रहे हैं, इसके लिए बधाई के पात्र भी हैं। तो मेरी विनती है कि इसी तरह से हर क्षेत्र में, चाहे वो कृषि का क्षेत्र हो, चाहे वो कोई सा भी क्षेत्र हो, हमने जो है मिल के लड़ाई लड़ी, ऐसी ही लड़ाई हम अब लड़ें इस पर्यावरण की सुरक्षा के लिए और हम भी स्वस्थ रहें और सब स्वस्थ बनाएं। आइए अब इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और वर्मी कंपोस्टिंग के जो मेन प्रोसेसेस है जिस पे हम बात करने जा रहे हैं उसमें सबसे पहला पार्ट आ जाता है लैंड सिलेक्शन। लैंड सिलेक्शन में आपको करना क्या क्या है? सबसे पहले कि वहां पर ट्रांसपोर्ट का आना जाना या आपकी कन्वेंस उसके लिए अवेलेबिलिटी है या नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, क्या वहां पर रॉ मटेरियल जो मेन है गोबर या एग्रीकल्चरल वेस्ट, क्या इसकी अवेलेबिलिटी है या नहीं है, और अगर है तो किस मात्रा में है। नंबर 3, वहां पर आपके पानी की सुविधा है या नहीं है। पानी की सुविधा है तो कैसा पानी है, मीठा पानी है या बहुत खारा पानी है। चौथा, वहां बिजली की सुविधा है या नहीं है। ये 4 मुख्य पार्ट हैं लैंड सिलेक्शन के लिए। तो पहला स्टेप था हमारा लैंड सिलेक्शन। अब हम आ जाते हैं सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप है हमारा लैंड डिजाइनिंग। लैंड डिजाइनिंग में सबसे पहला जो पार्ट आ गया वो आ गया हमारा लैंड की लेवलिंग। क्यों? वो इसलिए कि हमारी लैंड उबड़ खाबड़ है या कृषि के अवशेष हैं, तो वो समतल होना बहुत जरूरी है। तो लैंड की लेवलिंग करें जिससे कि 2-3 समस्याएं हैं जिनका समाधान हो जाएगा। नंबर 1, हमारी उसमें वाटर लॉगिंग नहीं होगी, पानी को रुक के रहने की वो समस्या खत्म हो जाएगी। नंबर 2, हमारी बेड्स की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। अब हमने अपने जमीन की लेवलिंग कर ली। लेवलिंग करने के बाद फिर नेक्स्ट प्रोसेस क्या होना चाहिए? अभी हमारे पास ब्लैंक स्लेट है। उस ब्लैंक स्लेट पे हम उबड़ खाबड़ भी लिख सकते हैं या फिर उसको सिस्टमेटिक लिखें। अगर उसको अच्छे से लिखें तो हम उस पूरी स्लेट का इस्तेमाल कर सकते हैं अच्छे से, बिना मिटाए। आपने पता चला कहीं कुछ भी बेड बना दिया या कैसे भी कर दिया, फिर बाद में उसको खराब हो, बदला जाए, उससे अच्छा ये पहले हम पूरा लेआउट बना लें हमारी प्लॉट की जहां हम करना चाह रहे हैं। ये इससे कोई मैटर नहीं करता कि आप कितने बेड शुरू कर रहे हो, लेकिन प्लानिंग हमेशा आगे तक की चलती है। लंबाई चौड़ाई कितनी है, सबसे पहला। उस लंबाई चौड़ाई में हमारे प्लॉट की हम ऑफिस या ऑफिस अपने उठने बैठने की जगह या सामान को रखने की जगह, अपने औजारों को रखने की जगह, लेबर के उठने बैठने की जगह हम कहां पर बना रहे हैं, उसका साइज कितना है, नंबर 1। नंबर 2, हमारे उस प्लॉट में बीच में जो हम रास्ता दे रहे हैं वो कितना चौड़ा दें, इतना जितना कि हमारे ट्रक तक उसके अंदर आ सके। कहां पर हमारी मशीन लग रही है, जहां पर हमारी पैकिंग भी होगी, लोडिंग भी होगी और छनाई भी होगी। कहां पर हमारा पानी का सब सिस्टम लग रहा है, सबमर्सिबल लग रहा है, कहां हम उसकी पाइपलाइन दे रहे हैं। तो ये कुछ चीजें ऐसी हो गई जो हमें इसका देखना जरूरी है। हम ये सारी की सारी चीजें पूरे कहीं भी अगर ऑल ओवर इंडिया वर्मी कंपोस्टिंग हम यूनिट एस्टैब्लिश करते हैं तो दिस इज पार्ट ऑफ अवर कंसल्टेंसी कि हम पूरी लैंड डिजाइनिंग करते हैं, फिजिकल सर्वे करते हैं, उसमें लंबाई चौड़ाई नाप के बेस्ट ऑफ द बेस्ट डिजाइन तैयार करते हैं जिससे कि ज्यादा से ज्यादा बेड बने, लेबर इन्वेस्टमेंट कम लगे, अब प्रॉफिटेबिलिटी बढ़े। ये हमारे पार्ट में है। अब जबकि हमने अपने लैंड का लेआउट तैयार कर लिया, लेआउट से मेरा मतलब आपने पूरी उसकी डिजाइनिंग कर ली, अब बात आ जाती है बेड बनाने की। बेड बनाने में जिस चीज का हमें ध्यान रखना है,
सामान्यतः बेड 50 फुट से ज्यादा नहीं होना चाहिए, कम होना चाहिए, क्योंकि जितना लंबा बेड होता चला जाएगा उतनी ही लेबर को बनाने में दिक्कत आएगी और उसकी लागत बढ़ती चली जाएगी। जो बेड आप बनाने जा रहे हैं उस बेड का जो डायरेक्शन होना चाहिए वो उत्तर दक्षिण हो या दक्षिण उत्तर हो। वो इसका कारण ये है कि हवा का संचार उसमें प्रॉपर रहे, क्योंकि हवा पछवा या परवा या तो ईस्टर्न विंड होंगी या वेस्टर्न विंड होंगी, तो इसके लिए हवा का संचार बहुत प्रॉपर चाहिए। तो हमारा बेड के अंदर उत्तर दक्षिण में बना हुआ हो और साथ के साथ जैसे कि आप देख भी रहे हैं कि हमारे बेड डबल बने हुए हैं। 2 बेड का एक सेट बना हुआ है जिसके बराबर में 2 फीट की एक नाली छूटी हुई है। ये जो 2 फीट की नाली है इसी से ही हम आराम से काम कर सकते हैं अपने बेडों में। जगह कम खराब होगी, बेड ज्यादा बनेंगे और हमारी उत्पादन क्षमता भी बढ़ जाएगी। अब हमारे बेड भी बन गए हैं, डायरेक्शन भी सेट हो गया है, हमारा लेआउट भी हो गया है। अब बात आ जाती है पानी की। आपने पानी के, जैसे हमने लेआउट में डिजाइन करा था कि हमने पानी का सबमर्सिबल लगाया, तो कितने हमें पानी की आवश्यकता है? ज्यादा से ज्यादा अगर आपके पास में आप 3 एकड़ या 4 एकड़ में भी काम कर रहे हैं तो 1 से 1.5 HP का सबमर्सिबल आपके लिए बहुत है, जो 10 से 12 हजार लीटर घंटा पानी देता है। अब इसकी जो हमने लेआउट तैयार करा था उसमें आप ध्यान देंगे कि पानी ऐसा होना चाहिए कि आपके पूरे एरिया में अलग अलग जगह पे आउटलेट हो, जिसकी वजह से जहां बेड है वहीं पे पाइप लगाया और वहीं पानी की कैटरिंग हो गई। ऐसा ना हो कि हमने अलग अलग जगह पानी लगा दिया। अब अगर आप हमारे कंपाउंड में देखें, ये हमारा 3 एकड़ का पूरा कंपाउंड है, लगभग 350 बेड हमारे पास में है और हम 125 से 125 टन महीने की प्रोडक्शन खाद की कर रहे हैं। हमारा एक ही जगह पे सबमर्सिबल लगा हुआ है और आप देख रहे हैं कि अलग अलग जगह हमारे आउटलेट हैं। नीचे हमने 1.5 इंची का सिर्फ एक पाइपलाइन डाली हुई है और इन्हीं ही आउटलेट से हमारे पूरे कंपाउंड के बेड्स की वाटरिंग की जो वाटरिंग है वो सारा उसी से ही हो रहा है। अभी तक जितनी भी बात हमने करी ये वर्मी कंपोस्टिंग के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण चीजें हैं। अब ये सारी फॉलो करने के बाद हम इसके अगले चरण पे भी जा सकते हैं, और वो अगला चरण कौन सा है? इसके साथ में और अति महत्वपूर्ण चीजें, जैसे हम अपने खेत में चारों तरफ जो हमने डिजाइनिंग करी है, जो लेआउट करा है, उसमें ये भी ऐड कर दें कि हम 3-3 फुट की क्यारी छोड़ दें। उस क्यारी में अगर हमारे पास पशु हैं तो हम उसमें उनके लिए हरा चारा भी लगा सकते हैं। हम उसके अंदर बांस भी लगा सकते हैं जो हमारी आय का स्रोत भी बन जाएगा। अगर हमने वहां पर फेंसिंग करी है तो हम उस पर बेलें भी लगा सकते हैं, करौंदे की लगा सकते हैं, करेले की लगा सकते हैं और आपकी लौकी की, तोरी की बेलें चढ़ा के उसको भी इनकम जनरेटिंग, क्योंकि वो जगह तो खाली है, उसमें भी आप उत्पादन ले सकते हैं। फिर जो आपने सड़क बीच में जो छोड़ी हुई है उस सड़क के दोनों तरफ आप पेड़ भी लगा सकते हैं, फलदार वृक्ष भी लगा सकते हैं, ऐसे भी पेड़ लगा सकते हैं जो छाया प्रदान करें। इससे क्या होगा, आप सिर्फ गोबर का काम कर रहे हैं, कंपोस्टिंग कर रहे हैं, साथ में वो जगह सुंदर भी दिखनी चाहिए। ऐसा लगना चाहिए कि आप प्रकृति के साथ चल रहे हैं और प्रकृति इसके बदले आपको अपूर्व धन संपदा भी दे रही है फसलों के माध्यम से, और मतलब वो जगह जो खाली है उसका यूटिलाइजेशन आपके इनकम जनरेशन प्रोजेक्ट के लिए। अब ये सारी चीजें करने के बाद आखिरी में जो एक महत्वपूर्ण भाग आ जाता है, हर जगह नहीं हो सकता, मतलब जो इसमें कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो हमारे लिए खतरनाक भी हो सकती हैं, लेकिन वो हर जगह के लिए नहीं है। जैसे लाल चींटी, वहां पर आप जिस जमीन में करना चाह रहे हैं कि वो धकौड़ी टाइप होती है, चींटे से छोटी या चींटी से बड़ी, क्या वो है? या आपके खेत में सफेद दीमक या लाल दीमक है, या आप जिस जगह करना चाह रहे हैं उस जगह के आसपास जंगली सुअर का प्रकोप है। अगर ये सारी चीजें हैं तब भी हमारे पास इन सब का समाधान मौजूद है, तो इनसे घबराने की जरूरत नहीं है, इसके समाधान अवेलेबल हैं। और बस हम अपना करना ये है कि शुरू करने से पहले इन चीजों को हम एक बार देख लें। बस भाइयों, इस वीडियो में इतना ही, और मेरी कोशिश थी कि मैं आपको ज्यादा से ज्यादा जानकारी इसके बारे में दे सकूं
और हो सकता है कि आपको काफ़ी सारी जानकारी इससे मिल भी गई हो। फिर भी अगर कोई चीज़ रह गई हो तो आप मेरे को कॉल कर सकते हैं, या फिर हमारे जो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट डाल दीजिए, उसका भी मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। भाइयों, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर कीजिए, और साथ में कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट ज़रूर डालें। और जो हमारे चैनल पे सबसे पहली बार आए हैं, कृपया वो हमारे चैनल सजग गो ग्रीन को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। जय हिंद, जय भारत। तो हम कर रहे थे बात बेड प्रिपरेशन की। तो बेड प्रिपरेशन में आवश्यक है सबसे पहले हमें खाना तैयार करना। हमने मेहमान बुलाने हैं, केचों को अपने यहाँ बुलाना है खाना खिलाने के लिए, तो पहले खाना तो तैयार करना पड़ेगा। अब वो खाना किस तरह से तैयार करना है जो उनको स्वादिष्ट भी लगे, उनकी सेहत भी बढ़िया रहे और उससे प्रोडक्शन भी बढ़िया निकले।